नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आस्तिक का, जो हमारे साथ आज एक कहानी कहने वाले हैं। तो आस्तिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में, हमारी तरफ से और हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। तो आस्तिक, आपने एक बार बंदर और गिलहरी कहानी हमारे साथ पढ़ी थी, याद है आपको? हाँ। तो आज हम वही कहानी दोबारा कहते हैं और ये देखेंगे कि हम उस कहानी के सहारे आज क्या करने वाले हैं। खूब मज़ेदार बातें तो होंगी, लेकिन कुछ खास काम भी होगा। तो बताइए आस्तिक, सबसे पहले हम क्या करें? हम वह खास काम बता दें या कहानी कह दें? पहले कहानी कह देते हैं, जिससे कि बच्चों को कहानी याद आ जाए। तो लीजिए, आस्तिक जी ने कहा कि पहले हम कहानी कह देते हैं। तो हमारी कहानी का नाम है बंदर और गिलहरी। कुछ याद आया आपको आस्तिक? हाँ। इस कहानी में कौन कौन है? इसमें एक बंदर और एक गिलहरी है। ये क्या बहुत दिमाग वाली बात थी नहीं। कि बंदर और गिलहरी? क्योंकि हमने कहानी के नाम में ही इन दोनों का नाम ले दिया, बंदर और गिलहरी। तो इतना तो तय है कि इस कहानी में बंदर है और गिलहरी है। ये बताइए कि बंदर गिलहरी को परेशान करता है या गिलहरी बंदर को परेशान करती है? गिलहरी बंदर को परेशान करती है। हाँ, तो ये देखते हैं कि गिलहरी कैसे बंदर को परेशान करती है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था और बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। और जब पूंछ जमीन तक लटक रही थी, पता है आस्तिक, वहां एक गिलहरी थी। अच्छा। और गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। बताइए पूंछ किसकी है? बंदर की। हाँ, तो गिलहरी ने सोचा, ये झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। तो दरअसल गिलहरी ने बंदर की पूंछ को क्या समझ लिया था? झूला। झूला। और अगर उसने बंदर की पूंछ को समझा होगा झूला, तो सोचिए कि आगे गिलहरी ने क्या किया होगा। आसान है, गिलहरी उस पे चढ़ गई होगी। और उस पर झूला झूलने का मजा लेने लगी होगी। हाँ। तो देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या है। तो उसने सोचा, ये झूला कहाँ से आया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा और वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो कैसी लगी हमारी कहानी? कहानी तो बढ़िया है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर गिलहरी बंदर की पूंछ से नहीं उतरती और बंदर को लगातार गुदगुदी होती रहती, जैसे आपको होती है ना? तो फिर आगे कहानी में क्या होता? ऐसा होता कि बंदर हंसता रहता, हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो जाता। हाँ, और गिलहरी क्या करती? गिलहरी फिर जब वो देखती उसके पेट में दर्द होता, तो कह देती, माँ मुझे शायद कोई काम आ गया है, मैं जाती हूँ। तो गिलहरी को लगता कि बंदर हंसते हंसते परेशान हो गया है, उसके पेट में दर्द हो गया है, तो बंदर को क्यों ना हम छोड़ दें। तो इसलिए गिलहरी बंदर की पूंछ से बाहर आ गई हाँ। और उसने झूला झूलना छोड़ दिया। अच्छा आस्तिक, ये तो थी कहानी बंदर और गिलहरी की। लेकिन आज हम जो बहुत खास काम करने वाले हैं, वो आपके सामने है। और उस काम में आपको हमारी मदद करनी होगी। करेंगे मदद? हाँ, लेकिन कैसी मदद? मदद तो मैं बताती हूँ कि क्या करनी है। तो बताइए कि इस कहानी में यह बात कहाँ लिखी हुई है कि एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। तो आप उस पर घेरा लगा सकते हैं। हाँ। अच्छा बताइए, ये बात कहाँ लिखी है, एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था? ये बात उधर लिखे जहाँ से कहानी शुरू हो रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया। यह बात वहाँ लिखी है जहाँ से कहानी शुरू होती है। और ये बात कहाँ लिखी है? बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। ये भी वहीं से लिखी है, लेकिन उस लाइन के बाद में। शाबाश, यानी कि हमारे पास जो पहली बात है वो कौन सी है? वो है, एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। शाबाश। और दूसरी बात कौन सी है? बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। शाबाश। अच्छा ये बताइए कि अब जो आप कहानी का हिस्सा देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला वाला वाक्य क्या है?
अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। यानी कि कहानी के दूसरे हिस्से की पहली बात हुई। तो हम जिससे कह रहे हैं बात, तो वह हुआ वाक्य। तो अब वाक्य पहचान लेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कहानी का दूसरा हिस्सा। अब आप मुझे ये बताइए कि इस कहानी के अंत में कौन सी बात कही गई है? इस कहानी के अंत में कही गई है, गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। शाबाश। तो इस कहानी को हम वाक्य कह सकते हैं? नहीं, क्यों? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये और से शुरू हो रहा है। अच्छा, अगर ये और से शुरू हो रहा है तो बताइए इस कहानी के इस हिस्से में आप किसी वाक्य को बता सकते हैं कि ये कहाँ लिखा है और उसमें क्या लिखा है? हाँ। बताइए, कोई भी एक वाक्य देखकर बताइए। वो ये वाक्य है, गिलहरी चौंकी। हाँ, और बात तो अभी अधूरी है क्योंकि पूर्ण विराम तो नहीं है। तो गिलहरी चौंकी, बंदर भैया ये तुम हो, यहाँ तक ये बात पूरी होती है। अच्छा, ये बताइए आस्तिक कि अगर हम ये कहते हैं कि वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, ठीक है, वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, तो यह वाक्य है या नहीं है? वाक्य है। बात समाप्त हो गई, पूरी हो गई, तो यह वाक्य है। अच्छा, अब आप यह बताइए कि इस कहानी में पूंछ शब्द कहाँ लिखा हुआ है? मैं मदद करूं थोड़ी सी? नहीं। नहीं? ठीक है, तो बताइए पूंछ शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? पहले इस वाक्य में अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। तो एक बार हो गया। दूसरे वाक्य में पूंछ शब्द है? नहीं। तीसरे वाक्य में पूंछ शब्द है? हाँ। कहाँ पर? उसे पढ़ दीजिए। नहीं है। है, ध्यान से देखिए। तीसरे वाक्य में पूंछ शब्द कहाँ है? तीसरी पंक्ति में पूंछ शब्द कहाँ है? वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। तो इस कहानी में 2 बार पूंछ शब्द आ गया। अब हम चलते हैं कहानी की चौथी पंक्ति में। क्या चौथी पंक्ति में पूंछ शब्द है? चौथी पंक्ति है? नहीं। नहीं, शाबाश। पांचवी पंक्ति में? पांचवी पंक्ति में भी पूंछ शब्द नहीं है। और छठी पंक्ति में? नहीं। और सातवीं पंक्ति में? हाँ। तो जिस पंक्ति में पूंछ शब्द आया है उस वाक्य को पढ़ दीजिए। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। और आठवीं पंक्ति में पूंछ शब्द है? नहीं। और नवीं पंक्ति में? नहीं। तो इसका मतलब आपने पूंछ शब्द पर घेरा लगा लिया। और कितनी बार घेरा लगाया? 3 बार। 3 बार। हम चलते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। अब आस्तिक आपको यह बताना है, कहानी का हम ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें प अक्षर यानी कि प की आवाज वाले कौन कौन से शब्द आए हैं। आपको उस पर घेरा लगाना है या उसे उसकी पहचान करनी है। बताइए। एक हो गया पेड़। शाबाश। पूंछ। वेरी गुड। तीसरी पंक्ति में है? तीसरी पंक्ति में नहीं है। चौथी पंक्ति में? चौथी पंक्ति में नहीं है। पांचवी पंक्ति में? नहीं। और छठी पंक्ति में? हाँ। क्या? पर। शाबाश। तो आपने अभी पहचान की कि इस कहानी में प अक्षर वाले कौन कौन से शब्द आए हैं। तो एक आपने कहा पेड़, फिर आपने कहा पूंछ और फिर आपने कहा पर। शाबाश। अब हम चलते हैं कहानी में एक और अक्षर की बात करने के लिए। अब आप ये बताइए कि इस कहानी में इस हिस्से में प की आवाज यानी कि प अक्षर किन किन शब्दों में आया है। तो हम पहली पंक्ति से शुरू करें आस्तिक? ठीक है, बताइए पहली पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प अक्षर इस्तेमाल हुआ है? पूंछ। वेरी गुड, पहला शब्द। दूसरी पंक्ति में? नहीं है। ध्यान से देखिए। पहले। वेरी गुड। तो पहले शब्द में शुरू में क्या आवाज है? प की। वेरी गुड। तीसरी पंक्ति में? तीसरी पंक्ति में 2 हैं। हाँ।
पूंछ और पर। पूंछ और पर, शाबाश। चौथी पंक्ति में आस्तिक, नहीं। चौथी पंक्ति में एक भी शब्द नहीं है। नहीं। नहीं। पांचवी पंक्ति में, नहीं। नहीं। छठी पंक्ति में, छठी पंक्ति में, नहीं। नहीं। और सातवीं पंक्ति में हाँ, कौन सा शब्द है? पूंछ। वेरी गुड। आठवीं पंक्ति में नहीं। और नवीं पंक्ति में हाँ, कौन सा शब्द है? पेड़। वेरी गुड। तो हमने देखा कहानी के इस हिस्से में जो प अक्षर है वह पूंछ में है और पर में है और पेड़ में है। तो हमें एक और शब्द है उसमें, और कौन सा? पर। हाँ, तो पर, पेड़, पूंछ, इन शब्दों में प की आवाज है। तो आप प अक्षर की पहचान कर लेंगे? बिल्कुल। ठीक है। अब हम आपसे ये पूछेंगे आस्तिक कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बाल्टी है और कौन है? और पेड़, और बंदर, शाबाश, और नीम, नीम की पत्ती है और बस, और पतंग। हाँ, तो आपको आस्तिक करना ये है कि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के नाम में जो आवाज है उस तस्वीर को उस आवाज से मिलाना है और लाइन खींचकर मिलाना है। तो आप बताएंगे कि हम बाल्टी को कहाँ रखेंगे। पहली तस्वीर को हम किसके साथ मिलाएंगे, दाईं तरफ या बाईं तरफ? बाल्टी में शुरू की आवाज क्या है? ब की। ब की। और इसे हम मिलाएंगे ब से, मतलब दाएं तरफ। वेरी गुड। और उसके बाद जो तस्वीर है वह किसकी है? बंदर, दाएं तरफ। वेरी गुड। और तीसरी तस्वीर है पेड़ की, और इसे हम कहाँ मिलाएंगे? प के साथ, बाएं तरफ। बाईं तरफ। उसके बाद हम चलते हैं पत्ती पर। तो पत्ता किससे मिलाएंगे, प से या ब से? प से। कहाँ? बाएं। बाएं। उसके बाद है बस, कहाँ मिलाएंगे, प से या ब से? ब से। उसके बाद आता है पतंग, प से या ब से? प से। प से। वेरी गुड। अब हम चलते हैं एक और पड़ाव की तरफ। घबराहट तो नहीं हो रही ना आस्ते? नहीं। नहीं। तो अब आपको करना ये है कि आपको ऐसे शब्द बताने हैं आस्तिक जिसमें ग की आवाज हो। अब ये जो ग की आवाज है ये शब्द के शुरू में हो सकती है, शब्द के बीच में हो सकती है और शब्द के अंत में भी हो सकती है। क्या बात है, आप तो पहले से ही समझदार हैं। तो ये ग की आवाज कहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं शब्द कहूंगी या आप कहेंगे? आप कहो। मैं कहूँ? तो मैं अपने लिए सबसे आसान शब्द चुन लेती हूँ जो कहानी में आया था। तो मेरा पहला शब्द है गिलहरी। और आपका? गला। मेरा शब्द है गाना। मेरा गुलेल। मेरा शब्द है गली। मेरा गोल। मेरा गुलगुले। और आपका? गीला। मेरा है बाग। मेरा साग। ये तुकबंदी मत कीजिएगा, है ना। अगला शब्द है गाजर। मेरा है गर्मी। और मेरा शब्द है गुलाब जामुन, जो आस्तिक को बहुत पसंद है, जो हम आस्तिक को नहीं खिलाने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी अगले पड़ाव पर। अब आपको आस्तिक ये बताना है ऐसे शब्द जिसमें आपको सुनाई देती है ब की आवाज़, यानी कि ब अक्षर का इस्तेमाल जिन शब्दों में होता है ऐसे शब्द हमें बताने हैं। तो ब की आवाज़ शब्द के शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है और अंत में हो सकती है। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँ आस्तिक? ठीक है। मैं अपने लिए सबसे आसान शब्द फिर से चुन लेती हूँ। बंदर। बिल्कुल सही, आपने कहा बंदर। अच्छा, तो अब किसकी बारी है, आपकी या मेरी? आपकी। मेरी, ठीक है। तो मेरा अगला शब्द है बादल। मेरा बारिश। बादल से जुड़ा हुआ है बारिश। बारिश के बाद मैं क्या कह सकती हूँ, बाग। ये तो ग वाले में भी आया था। तो इसका मतलब ये है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें दो आवाज़ों को हम पहचान सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग खोल कर रखने की ज़रूरत है। तो बाग के बाद आपकी बारी। बेलन। मेरा शब्द है बकरी। मेरा बोतल।
मेरा सेब, मेरा साबुन, गुलाब जामुन, फिर से आ गया। हाँ, बस, बोरी, बेर, बेचना, बीन, 20। तो ऐसे शब्द हमने देखे जिसमें ब की आवाज है। तो आस्तिक, अब आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई कहानी पढ़ते समय आप वाक्य को पहचान सकते हैं, बिल्कुल, आप शब्द पहचान सकते हैं हाँ, और आप अक्षर भी पहचान सकते हैं। हाँ, तो अब बताइए कि जो बात मैं कहने वाली हूँ, एक बंदर पेड़ पर बैठा था, ये वाक्य है, शब्द है, अक्षर है। वाक्य, और इस वाक्य में अगर मैं शब्द कहती हूँ बंदर, तो ये वाक्य है, शब्द है, अक्षर है। शब्द, शाबाश। और अगर मैं कहती हूँ ब, तो ये वाक्य है, अक्षर है या शब्द है? अक्षर। शाबाश। तो आस्तिक के लिए हम बजा देते हैं ताली धीमी आवाज में। और ये मज़ेदार काम आप खुद भी कर सकते हैं। आप बच्चे बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं पढ़ते हैं, तो इसमें वाक्य है, इसमें शब्द हैं और उन शब्दों में होते हैं अक्षर। तो आप झटपट कहानियाँ पढ़िए और उसमें ये देखिए कि कितने वाक्य आए हैं, यानी कि कितनी बातें कही गई हैं, कितने शब्द आए हैं और कितने अक्षर उसमें इस्तेमाल हुए हैं। आप चाहें तो कोई 1, 2 या 3 अक्षर ले सकते हैं। ठीक है आस्तिक, मज़ा आया काम में? बहुत। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन जाते जाते हम आस्तिक जी का धन्यवाद दे देते हैं। आस्तिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, हमारी तरफ से और सबसे ज़्यादा हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद।